बांग्लादेश में इंटरनेट बंद, स्टेशनों पे आग लगाई जा रही है, वहां के लोग रोड पे आके कर्फ्यू लगा रहे हैं। अभी तक इस वायलेंस में 32 लोगों से ज्यादा मर चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में आर्मी कर्फ्यू भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस वायलेंस के पीछे राज क्या है। तो इस वायलेंस के पीछे मेन मुद्दा है कोटा रिजर्वेशन। बांग्लादेश के स्टूडेंट वहां के सिस्टम से कोटा के लिए रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। वहां के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए 56% कोटा ऑलरेडी रिजर्व्ड है और जो वहां के पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए ओनली 44% ही जॉब उपलब्ध है। तो बांग्लादेश को और भी ज्यादा गहराई से जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं बांग्लादेश की हिस्ट्री की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, कोई भी नॉलेज या कोई भी फैक्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए काफी रिसर्च, काफी मेहनत होती है। इससे हमारी काफी हेल्प होती है, काफी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं बांग्लादेश की हिस्ट्री की तरफ। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का एक भाग हुआ करता था। जो पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जा रहा था और जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो दोनों में काफी क्लैशेस होते थे। जैसे कि जो बांग्लादेश है वहां पे सिर्फ 10% उर्दू बोली जाती थी और जो वेस्ट पाकिस्तान, जो अभी का पाकिस्तान है, वहां पे ज्यादातर उर्दू ही बोली जाती थी। तो इस चीज को लेकर भी काफी क्लैशेस होते थे, क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादातर बंगाली लोग थे तो वहां पे 90% लोग बंगाली ही बोलते थे और इसके साथ साथ काफी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी होते थे। तो बांग्लादेश से 59% एक्सपोर्ट पाकिस्तान में जाते थे और पाकिस्तान से बदले में ओनली 25% ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के लिए आ पाती थी। 1970 में बांग्लादेश में भोला साइक्लोन आया जिसमें पूरा बांग्लादेश तहस नहस हो गया। Time and again, they've ravaged India, Bangladesh and their neighbors. One such cyclone in 1970 left over 150,000 dead. और उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मदद देखने को नहीं मिली और फिर 1970 में ही इन दोनों देशों के बीच में जो एक देश हुआ करते थे काफी पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुई। तो 1970 में पाकिस्तान में 138 सीट्स थी और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसमें 162 सीट्स थी। तो पाकिस्तान में मोस्टली सभी लोगों ने अलग अलग पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन बांग्लादेश में सबने सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट किया और उस पार्टी का नाम था आवामी लीग पार्टी। और इस आवामी लीग पार्टी को लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। तो पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से उस वक्त ये दोनों देश एक हुआ करते थे, तो इन दोनों देशों को संभालने के लिए मेजॉरिटी के हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान ही दोनों देशों को संभालते, वो ही लीड करते। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में यहाँ खान करके कमांडर थे, आर्मी के कमांडर थे, तो उन्होंने इस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। तो फिर शेख मुजीबुर ने एक मूवमेंट छेड़ी, एक मूवमेंट स्टार्ट किया वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। और जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये कमांडर भड़क गया और उन्होंने शेख मुजीबुर को जेल के अंदर बंद कर दिया। तो शेख रहमान को जेल में बंद करने के बाद उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों में आपस में एक वॉर स्टार्ट हो गया। इस वॉर में ऑलमोस्ट 50% लोग बांग्लादेश के डिस्प्लेस हो गए। ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों ने इंडिया में रिफ्यूजी लेनी पड़ी और फिर इसके बाद हमें देखने को मिला 1971 वॉर। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. इस वॉर में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने के बाद शेख रहमान को जेल से छुड़वाया। तो बांग्लादेश आजाद होने के बाद वहां की गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटरों के लिए कोटा सिस्टम बनाया कि 30% कोटा वहां के फ्रीडम फाइटरों के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है और ये कोटा सब मिला जुलाने के बाद 56% तक जाता है। तो 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया ताकि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे इस कोटा का फायदा उठा सके। फिर 2010 में इस कोटा को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया ताकि इस कोटा का फायदा फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियां भी उठा सके। अब तक जितने भी कोटा थे उन सब में
चेंजेस होते रहे हैं, लेकिन इस कोटा में अब तक कोई चेंजेस नहीं हुए। और फिर 2012 और 2013 में वहां के स्टूडेंट ने एक मूवमेंट भी स्टार्ट की थी इस कोटा के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर 2018 में फिर बांग्लादेश के स्टूडेंट ने इस कोटा के खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ी। उन्होंने कहा कि इस कोटा को फिर से रिफॉर्म किया जाए, और फिर इस कोटा की रिफॉर्म डिमांड देखने के बाद जो प्रो कोटा स्टूडेंट्स थे, जो उस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, वो लोग भी खड़े हो गए। तो फिर इन दोनों पार्टियों में आपस में क्लैशेस देखने को मिले, और इस क्लैशेस देखने के बाद वहां की गवर्नमेंट प्रेशर में आकर उन्होंने बोला कि हाँ, हम इस कोटा को हटा देंगे। लेकिन 2018 में फिर से जो इस कोटा का फायदा उठा रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर के पोते पोतियां हैं, उन्होंने 7 बच्चों ने मिलकर हाई कोर्ट में पेटिशन डाली कि इस रिजर्वेशन को नहीं हटाया जाए। तो अभी हाल फिलहाल में फिर से रिजल्ट आते हैं 5 जून 2024, जिसमें यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो फ्रीडम फाइटर के बच्चों ने जो पेटिशन डाली है वो बिल्कुल ठीक है, और फिर से जो कोटा मिला जुला के बनता है 56%, वह कोटा वह रिजर्व फिर से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और जो स्टूडेंट इसके खिलाफ है, उन्होंने कहा कि यह कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माना ये कोटा फ्रीडम फाइटर तक ठीक है, उनके बच्चों तक ठीक है, लेकिन यह कोटा उनके पोते पोतियों तक क्यों? और इसमें बहुत सारे करप्शन के आरोप भी लगे हैं। यह कौन डिसाइड करेगा कि उस वक्त फ्रीडम फाइटर कौन थे और कौन नहीं? तो वहां की गवर्नमेंट ने यह वेरीफाई करने के लिए खुद को, अपने आप को ही यह जॉब सौंप दी कि हम ही डिसाइड करेंगे कौन उस वक्त फ्रीडम फाइटर थे और कौन नहीं। 15 सालों से आवामी लीग पार्टी बांग्लादेश को रूल कर रही है, और वहाँ की पीएम है शेख हसीना, और यह वही पार्टी है जो आजादी के वक्त थी, आवामी लीग पार्टी। तो जिन फ्रीडम फाइटर्स के नाम वहाँ पर दर्ज हैं, उन नामों के ऊपर 60,000 ऑब्जेक्शन उठ चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। तो फिर 10 जुलाई 2024 को यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, और अब यह प्रोटेस्ट बहुत जोर शोरों से हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट और कुछ अपोजिशन पार्टियां भी हैं, जैसे कि बीएनपी। अब इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने 7,000 से ज्यादा आर्मी पर्सन्स को बुलाया है। वहां की पुलिस टीयर गैस छोड़ रही है, रबर बुलेट छोड़ रही है, साउंड ग्रेनेड छोड़ रही है, सबको कंट्रोल में करने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वहां की सरकार डिमोनेस्ट्रेटर के खिलाफ कोई भी वायलेंस या थ्रेट नहीं किया जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस वायलेंस के पीछे का राज है कोटा रिजर्वेशन। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा, एक पॉइंट मैंने क्लियर किए कि रिजर्वेशन कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, और कितने सारे क्लासेस हैं। अभी तक ये सारे क्लासेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किए वो आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।